अस्सलाम वालेकुम। होप सो एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन। आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बेसिकली 4 चीज़ों का नाम है, जिसमें कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। आज हम देखेंगे कि जो ओरिजिन है यानी स्टैटिस्टिक्स बेसिकली किस वर्ड से डिराइव हुआ है वो देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला है, या फिर इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, जिसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। ओल्ड एजेस में जो रियासतें होती थी या जो किंगडम होते थे उसमें किंग होता था, तो किंग अपने स्टेट्स या रियासत को चलाने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था। तो ये इंफॉर्मेशन को बेसिकली वो स्टेटस या फिर स्टैटिस्टा या फिर स्टैटिस्टिक का नाम देता था। तो वो इंफॉर्मेशन कौन सी थी कि उसका जो किंगडम है उसका एरिया कितना है, उसमें कितने लोग बसते हैं, उनका वेल्थ और पावर और कितने जो हैं सोल्जर्स हैं, आर्मी हैं, और वो रियासतें इन बेसिस पर अपने पावर का जो है वो इजहार करती थी। तो शुरुआत में सिर्फ ये किंग के लिए या फिर एक बादशाह के लिए जो है इंफॉर्मेशन के तौर पर ये वर्क करता था। अब एक पूरा डिसिप्लिन बन चुका है। अब दुनिया में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें इनकी जो है वो एप्लीकेशन आपको नज़र ना आए। बिज़नेस देख लो, सोशल साइंसेस देख लो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, प्लानिंग हो, मेडिकल साइंसेस हो, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन ना हो। अब अगर बिज़नेस में बात करें तो आपके जो अगर जहाँ पर आपके डिमांड ज़्यादा हो तो आपको सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये आप स्टैटिस्टिक्स डेटा के तौर पर आप कहते हैं कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। तो जैसे गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स की जो है वो डिमांड है, तो आप ये ओल्ड रिकॉर्ड्स के बेसिस पर आप ये क्या करते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं कि आपको जो है वो बेवरेजेस उसकी ज़रूरत पड़ती है, कोल्ड ड्रिंक्स और इन चीज़ों की। सोशल साइंसेज में रिसर्च के तौर पर, स्पोर्ट्स में आप इसको यूज़ करते हैं। स्पोर्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं? स्पोर्ट्स में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आपने किसी टीम में किसी खिलाड़ी को खिलाना है तो आप कैसे क्या करते हैं, उनके पास रिकॉर्ड्स को, उसके करंट परफॉर्मेंसेस को देखते हैं कि उसमें जैसे रिसेंटली आपका जो अभी PSL का ये फाइनल कंक्लूड हुआ है, तो उसमें इमाद वसीम बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर नज़र आए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उनको रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए। तो क्योंकि उनके जो रिकॉर्ड अभी सामने आ रहे हैं, उनके मैचेस, स्पोर्ट्स, तो उस बेस पर ये नतीजा निकाल रहे हैं कि इनको टीम में होना चाहिए। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स ही करता है। उनके एक ग्राफ से हमें शो होता है कि आज का जो फाइनल है वो मैच है वो कौन जीता है। तो ये मतलब अभी ये आपका जो ये स्पोर्ट्स में इनका बहुत यूज़ है। अब आगे एक और स्लाइड देखेंगे स्पोर्ट्स के ऊपर। पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो अगर आप 100 में से अंडर वोटर्स लेते हैं, तो अंडर में से अगर 80 जो है वो किसी एक पार्टी को वोट करते हैं, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो है वो इलेक्शन में वो विन करेगी। अब अगर मेडिकल साइंसेज में और प्लानिंग में, मेडिकल साइंसेज में आप एक ब्लड सैंपल के ज़रिए बीमारी को, एक डिज़ीज़ को डायग्नोज करते हैं। प्लानिंग आप जो है कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप फोरकास्ट, अब वेदर फोरकास्ट क्या है कि अगर आपको पता है कि कल बारिश होगी, तो ये कल का जो प्रेडिक्शन है ये कौन करता है? ये स्टेट्स के ऊपर, आप स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड करता है। तो आप उसके मुताबिक प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर कल को बारिश होगी तो आपकी प्लानिंग क्या हो सकती है। दिस इज़ जस्ट अ सिंपल एग्जांपल। अब स्पोर्ट्स में अगर ये जो करंट आपका PSL चला है, तो उसमें बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि उसने 11 मैचेस में से हर मैच में औसत एवरेज जो स्कोर किया है 56 है, और उनके जो रन्स हैं उन्होंने 569 बनाए। इसी तरह नेक्स्ट प्लेयर हैं वो 430 के साथ दूसरे, फिर 407। तो ये हमें कौन बताता है कि इतने मैचेस में से इतना स्कोर किया है? तो ये हमें स्टैटिस्टिक्स, अब इस बुनियाद पर हम डिसाइड करते हैं कि दिस प्लेयर इज़ द बेस्ट प्लेयर
और यही हमें कौन बताता है? स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ था एज ए डेटा के तौर पर, और ये ग्रो करता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो स्टैटिस्टिक्स के बगैर कंप्लीट हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. We will be covering rest of the topics of statistics in our coming lectures. Thank you for today.